वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया का जनसंपर्क अभियान, लोगों की समस्याओं को सुना। गया वजीरगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी एवं समाज सेवी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने मानपुर प्रखंड के सोहेबपुर पंचायत के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। चिंटू भैया ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। सड़कों की जर्जर हालत, पेय जल संकट, किसानों को खाद बीज व सिंचाई की दिक्कतें जैसी कई समस्याएं सामने आई। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा, पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था और श्रमदान से गांव में पुल की निर्माण कराई थी। इस बार भी चुनाव लड़ूंगा और लोगों का समर्थन मिल रहा है। विशेष रूप से युवाओं में मुझे लेकर काफ़ी उत्साह है। हम खेल कूद के माध्यम से युवाओं को जोड़े रखते हैं और हर संभव मदद भी करते हैं। चिंटू भैया ने विश्वास जताया कि इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। अगर जनता ने मौका दिया तो वजीरगंज विधानसभा को विकास के नए आयाम पर पहुंचाकर इतिहास रचेंगे। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चर्चा हुई, क्या कमी नज़र आई? देखिए, सबसे पहले तो वजीरगंज विधानसभा के मानपुर प्रखंड के सोहेबपुर पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम पड़ते हैं, उन गांव में मैं जाकर के लोगों से मिलकर के परिचर्चा करता हूं। अभी आप सब जानते हैं कि वजीरगंज विधानसभा में प्रथम बार मतदान जो हुआ था वो 2010 में हुआ था और 10 के बाद 3 टर्म यहाँ पे मतदान हो चुका है और 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में लोगों से जाकर के मेरा सवाल होता है कि आप जो वर्तमान विधायक हैं उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं। और हमारा सवाल है कि जो आपकी समस्याएं हैं आज के तारीख में, मैं उनको सुनता हूँ, उनको अपने रजिस्टर में अंकित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो समस्याएं हैं आने वाले समय में, आप सब जानते हैं कि मैं पिछली बार वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इस बार भी लड़ना तय है। इसलिए मैं उनसे जाके संवाद स्थापित करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनकी समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है, क्या समाधान, कैसे समाधान हो सकता है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। मूल जिसमें आए निकल कर समस्या क्या है लोगों से जब आपने चर्चा की तो? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों की पेयजल की समस्या है, युवाओं को रोजगार की समस्या है, किसानों को खाद की दिक्कत की समस्या, जब उनको खाद की जब होती है तो वो दिक्कत की समस्या है। आज भी युवाओं को खेतों में पानी की समस्या है, नहर बिल्कुल भी नहीं है। बोरिंग से वो पानी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पाता, उस मात्रा में नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। आप सब जानते हैं कि अभी खेती का समय है और किसान खेतों में जाना चाहते हैं लेकिन खेतों में बारिश नहीं होने की वजह से पानी नहीं है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो किसान अपने खुद के किराए हुए ट्यूबवेल से कुछ पानी निकाल पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें अपनी रुपाई कर पा रहे हैं, बाकी खेत अभी भी देखेंगे तो अब वीरान है। आप पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, आप श्रम दान के तहत एक पुल का निर्माण भी किए थे जिसमें आप काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। और क्या अगर जनता को मौका देगी तो क्या आपको जो रहेगा वजीरगंज विधानसभा में? देखिए, वजीरगंज विधानसभा को मेरा प्रयास है कि बेहतर वजीरगंज बनाया जाए। वजीरगंज की एक अपनी छवि हो, वजीरगंज को पूरे प्रदेश में जाने की नहीं कोई वजीरगंज विधानसभा है। वजीरगंज विधानसभा इसलिए नहीं जाना जाए कि सिर्फ पार्टी के नाम पर चुन करके आने वाले विधायक के नाम से, पार्टी के नाम पे नहीं, इसको विकास के नाम पर जाना जाए। हमारे के यहाँ आप जानते हैं कि टूरिस्ट पैलेस भी काफ़ी है। हम वजीरगंज विधानसभा गया, बोधगया और राजगीर के बीच में पड़ता है। जो भी पर्यटक आते हैं वो बोधगया आते हैं, वो राजगीर ही जरूर जाते हैं। वो विष्णुपद मंदिर अगर आते हैं तो वो सीताकुंड भी आते हैं। सीताकुंड आते हैं तो वहाँ पे वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत वो आता है। पिंडदानी आते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी संख्या में पिंडदानी जो विष्णुपद में पिंडदान करते हैं वो सीताकुंड में भी करते हैं। तो हमारे के यहाँ जैसे कुतकिहार है, कुंडलपुर है, वो भी एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट का, और कई ऐसी जगह है जो वजीरगंज विधानसभा में टूरिस्ट के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि
युवाओं के लिए भी यहाँ जैसे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मतलब शिक्षा के स्तर पे भी जीरो है, रोजगार के स्तर पे भी जीरो है। इन सब से जनता उब चुकी है और जनता यहाँ वजीरगंज विधानसभा में बदलाव की तलाश में है। चिंटू गाँव के लिए सबसे पहले तो क्या है कि हर वर्ष कुछ ना कुछ मैं खेलों का आयोजन करते रहता हूँ। भुसंडा प्रीमियम जब लीग होता है तो मैं उसमें भी आता हूँ और बड़े स्तर पर होता है, आप सब जानते हैं। वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत अभी शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट भी काफ़ी संख्या में हो रहा था, लोग करा रहे थे और रात को 12-1 बजे 2 बजे तक बैठ करके मैं उनके साथ मैच देखता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ, उनको सहायता करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि दिन हो या रात हो, चिंटू भैया आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो युवा इसलिए चाहते हैं कि युवाओं को अब अपनी जनरेशन की लीडरशिप चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्होंने जो किया वो किया, उन पर मुझे कोई कटाक्ष नहीं करना, लेकिन अब उससे बेहतर चाहिए। तो बेहतर की तलाश में हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति रोजगार की तलाश में है, हर युवा चाहता है कि मेरा लीडर मेरे जैसा हो, मेरे साथ बैठने उठने बैठने वाला हो, मेरी जैसी सोच हो। तो ये एक मैं समझता हूँ कि युवा यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ।